आज रात जब मैं डक के सामने बैठा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ब्लैकआउट लैम्बोर्गिनी की अगली सीट पर बोतल से सीधे शैंपेन पी रहा हूँ। डक के विपरीत आंद्रे किसी फिल्म से निकला हुआ है। वह किसी भी तरह से असली नहीं है। जिस तरह से उसने झपट्टा मारकर मुझे मेरी जिंदगी की सबसे खराब डेट से बचाया, जिस तरह से उसने मेरे निप्पल को एक बार छूकर मेरी जांघों के बीच धड़कने पर मजबूर कर दिया, और जिस तरह से उसने मुझे घर ले जाने के लिए लगभग भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अरे, मुझे सेक्स की ज़रूरत है। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा जब आंद्रे ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया। मैं रिट्स कार्ल्टन में रह रहा हूँ। बेशक, वह वहाँ है। मैं अपनी आंखों के कोने से उसे देखता हूँ जब वह कार को ड्राइव में डालता है, इंजन को तेज करते समय मेरे दिल की धड़कन को अनदेखा करते हुए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस लड़के के साथ घर जा रही हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि किसी से उबरने का सबसे अच्छा तरीका किसी और के साथ रहना है। और आंद्रे ने मुझे वहाँ कुछ महसूस कराया, उसने मुझे अपने दिमाग से बाहर निकाला, और ऐसा है जो सैम और मेरे ब्रेकअप के बाद से कभी नहीं हुआ। जब वह छठे एवेन्यू पर दौड़ता है तो मेरा हाथ उसकी मांसल जांघ पर आराम करने के लिए खुजलाता है। उसकी आंखें सड़क पर केंद्रित हैं, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से पकड़ रहे हैं कि मुझे पता है कि उसके अग्रभाग उसके सूट जैकेट के नीचे मुड़े हुए हैं। मेरे मुंह में वास्तव में पानी आ रहा है। अगर मैं अपना सिर ठंडा रखना चाहती हूँ और खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहती हूँ तो मुझे शैंपेन पीना बंद करना होगा, कम से कम तब तक जब तक हम होटल में न पहुँच जाएं। फिर सारी शर्तें खत्म हो जाती हैं। मैं उसकी प्रोफाइल देखती हूँ। भगवान, वह सुंदर है। क्या तुम शहर में लंबे समय तक रहोगे? आंद्रे तुरंत जवाब नहीं देता है और मेरा पेट डूब जाता है, लेकिन मैं इस भावना को अनदेखा करने की कोशिश करती हूँ। यह एक रात की बात है। आंद्रे जैसे लड़के मेरी जैसी लड़कियों के पीछे नहीं पड़ते, इसलिए मुझे इस जुनून भरी रात का भरपूर आनंद लेना चाहिए और इसे एक यादगार रात बनाना चाहिए, ताकि आने वाली ठंडी, अकेली रातों में मुझे गर्मी मिले। किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं, किसी भावना की जरूरत नहीं। बस रात का आनंद लें और आगे बढ़ें, इससे पहले कि मैं आहत हो जाऊं। ये कई अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। वह मेरी तरफ देखता है, उसके कामुक मुंह का कोना ऊपर उठता है। मैं अपने होंठ काटती हूँ, उसके जबड़े और नाक के तीखे कोनों को देखती हूँ, उसके तराशे हुए गालों को देखती हूँ जिसके लिए ज्यादातर लड़कियां मरती हैं। उसके जबड़े पर एक छोटी सी दाढ़ी है जो किनारों को खुरदरा कर रही है। हाँ, मैंने यहाँ निश्चित रूप से सही निर्णय लिया है। हम रिट्स कार्ल्टन के बाहर पहुँचने से ठीक 10 मिनट पहले कार में बैठे हैं और आंद्रे मेरी सीट बेल्ट खोलने के लिए जुटता है। मैं अपना दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती हूँ, लेकिन वह मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। चुपके से बैठो, राजकुमारी। कार से बाहर निकलने से पहले वह आंख मारता है। मैं वैसा ही करती हूँ जैसा मुझे बताया जाता है, क्योंकि आंद्रे अपनी चाबियाँ एक वैलेट को सौंपता है और मेरी कार के दरवाजे को खोलने के लिए मेरी तरफ आता है। वाकई राजकुमारी। जब आंद्रे मेरा हाथ थामकर मुझे कार से बाहर निकालने में मदद करता है तो मैं अपनी मुस्कान को दबाने की कोशिश करती हूँ जो ज़मीन से काफ़ी नीचे है। मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादातर वैलेट को दिखाया, मैंने बुदबुदाते हुए कहा, जब मैंने एंड्रे की बाँह को अपने हाथ में लिया और अपने पर्स को दूसरे हाथ के नीचे रख लिया। लगता है मुझे उन्हें टिप देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने उसे चंचलता से कोहनी मारी और वह मुस्कुराया जब हम लॉबी की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। शायद ये शराब की वजह से है, लेकिन मैं एंड्रे के साथ इतने कम समय में ही ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ जितना कि सैम के साथ पूरे साल में महसूस किया था। मुझे पता है कि मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, खासकर जब मैं जानती हूँ कि यह कैसे होगा। हम शानदार सेक्स करेंगे, ये बात सिर्फ इस बात से पता चलती है कि मेरा शरीर उसके हल्के से स्पर्श पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, और फिर मैं रात में ऐसे निकल जाऊंगी जैसे कि यह सब कोई बुखार का सपना था। दरबान हमारे लिए दरवाज़ा खोलता है। शुभ संध्या, मी डी लुका, शाम, हैरिस। एंड्रे मुस्कुराता है जब हम उसके पास से गुजरते हैं। क्या आप कुछ समय के लिए शैंपेन मंगवा सकती हैं? आंद्रे बहुत विनम्र हैं। एक आदमी में ये गुण बहुत कम देखने को मिलता है, एक अमीर आदमी में तो बिल्कुल नहीं। वह मेरे लिए अलग रहना आसान नहीं बना रहा है। ये सब दिखावा है। यह विचार मुझे अचानक से आता है, लेकिन यह वासना से प्रेरित धुंध को थोड़ा सा साफ कर देता है। बेशक, मिस्टर दी लुका। आंद्रे ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और हमें लिफ्ट की ओर ले गया। वहाँ 3 मुख्य लिफ्ट हैं और जब हम उनके ठीक सामने से गुजरे तो मैं भौहें सिकोड़ रहा था। ओह, क्या हम मुख्य मंजिल पर हैं या दूसरी मंजिल पर? क्योंकि अगर हम उससे कहीं ज़्यादा ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो इन हील्स के साथ मेरे पैरों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आंद्रे ने हंसते हुए अपने अंगूठे को मेरे नंगे कंधे पर आगे पीछे फिराया। मैं तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, राजकुमारी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। हम एक कोने से दूसरी लिफ्ट की ओर बढ़े। एक बेल बॉय उसके बगल में इंतज़ार कर रहा है और हमारे आने पर वह एक बटन दबाता है और दरवाजे खुल जाते हैं। गुड इवनिंग, मी डी लुका। आंद्रे सिर हिलाता है और मुझे पहले अंदर ले जाता है। लिफ्ट छोटी है, जिससे मुझे दरवाजे बंद होते समय उसके करीब खड़े होने का हर बहाना मिल जाता है।
मैं बटनों पर नज़र डालता हूँ और मेरा मुंह खुला रह जाता है जब मैं देखता हूँ कि कौन सा बटन जल रहा है। पेंट हाउस, क्या ये कोई समस्या है? उसकी आवाज़ में हास्य झलकता है। ओह नहीं, आंद्रे हंसता है, मेरी कमर पर हाथ रखता है और मुझे अपने करीब खींचता है। इतना नहीं कि मेरा शरीर उसके शरीर से सटा हो, लेकिन इतना कि मैं बरगामोट और चंदन की उसकी मादक खुशबू को सूंघ सकूं। मैं एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, इस आदमी की उपस्थिति का आनंद लेता हूं जो मुझसे बहुत ऊंचा है। मैं अच्छे दिनों में 5 फुट 3 इंच लंबा हूं और हास्यास्पद ऊंची एड़ी के जूते में भी मैं मुश्किल से आंद्रे की छाती तक पहुंच पाता हूं। मैं उस पर पेड़ की तरह चढ़ने जा रहा हूं। तुम्हारे बाद, वह लिफ्ट के दरवाजे खोलते ही कहता है और मैं रिट्स कार्ल्टन के पेंटहाउस में बाहर निकलता हूं। तुम्हें पता है, गेमर लड़के के बेसमेंट और पेंटहाउस के बीच फैसला करना मुश्किल था। मैं चारों ओर नज़र घुमाता हूं। ये जगह बहुत बड़ी है, जिसमें आलीशान सोफे और पेंटिंग के साथ एक खुला लिविंग और डाइनिंग एरिया है जिसकी कीमत शायद मेरे किराए से ज़्यादा है। यहाँ हर तरह की शराब से भरा एक बार भी है, जिसके ऊपर शैंपेन की एक ताज़ा बोतल और चॉकलेट से ढकी स्ट्रॉबेरी की एक प्लेट है। मैनहट्टन को देखने वाली पूरी पिछली दीवार के साथ फर्श से छत तक की खिड़कियों के साथ ये लुभावनी है। ओह हाँ, आंद्रे मेरी पीठ के निचले हिस्से पर एक मजबूत हाथ रखता है और मुझे बार एरिया में ले जाता है। शायद तुम्हें यह नहीं पता था, लेकिन आज रात किसी समय मुझे बताया गया था कि बेसमेंट में खट्टे पैच बच्चे हैं। मैं चिढ़ाता हूँ। बार के पीछे गायब होने और फ्रिज खोलने से पहले आंद्रे अपनी गोमेद आंखें मेरी ओर सिकोड़ता है। मैं अपने गाल के अंदर काटता हूँ क्योंकि मुझे पैकेट की सरसराहट सुनाई देती है और वह पलटता है, बार टॉप पर खट्टे पैच किड्स का पैकेट फेंकता है। बेबी, मैं तुम्हें कैंडी से कहीं ज़्यादा दे सकता हूँ। उसकी आवाज़ गहरी और कर्कश है। मेरे गाल जल रहे हैं क्योंकि उसकी गहरी निगाहें मुझे खा रही हैं। मेरा फ़ोन मेरे पर्स में बजता है। जब तक मैं कुछ ड्रिंक्स का प्रबंध करता हूँ, तुम इसे क्यों नहीं ले लेते? वह मुस्कुराता है। मैं अपना पर्स बार में फेंकता हूँ और अपना फ़ोन निकालता हूँ। स्क्रीन पर कैसी का नाम चमकता है तो मैं भौचक्का हो जाता हूँ। अब तुम कॉल करोगी? मैं झल्लाता हूँ। तुम्हें 2 घंटे पहले कॉल करना चाहिए था, कैस। तुम कहाँ हो? कैसी पूछती है। डक ने एंडी से कहा था कि तुम लोग बहुत मज़े कर रहे थे, लेकिन तभी किसी बूढ़े आदमी ने बीच में आकर उससे झगड़ा शुरू कर दिया। मेरा विश्वास करो, ऐसा नहीं हुआ। मैं नाक भान सिकोड़ता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे खराब डेट से बचाया है, ऐसा कुछ जो तुम्हें करना चाहिए था। मैं एंड्रे की तरफ देखती हूँ जो शैंपेन डाल रहा है और उसे आंख मारती हूँ। वह अपना सिर हिलाता है, उसके काले बाल उसकी आंखों में गिर रहे हैं और वह मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश करता है। इसके लिए माफ़ करें, कैसी बुदबुदाती है। मैं सो गई थी। ये ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। असल में तुम छोटी बदचलन, तुम अभी उस बूढ़े आदमी के साथ हो, है ना? उसे ऐसा कहना बंद करो। मैं हंसती हूँ। मैं फिर से एंड्रे की तरफ देखती हूँ। मेरे गाल गर्म हो रहे हैं क्योंकि उसकी आंखें मेरे शरीर पर घूम रही हैं। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन उसकी एक तस्वीर ले लो और मुझे भेज दो ताकि जब तुम लापता हो जाओ तो मैं पुलिस को दिखा सकूं। उसके बाद पूरी करने से पहले ही मैं फ़ोन काट देती हूँ। आंद्रे ने मुझे शैंपेन का गिलास थमा दिया, उसकी गहरी आंखों में चमक थी। मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ। उसने भौहें उठाईं। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पिताजी से कुछ समस्याएं हैं। आंद्रे ने अपनी शैंपेन में सूंघते हुए बार के पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खिड़कियों के पास ले गया ताकि हम शहर को देख सकें। क्या तुम हमेशा से न्यूयॉर्क में रही हो? मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, न्यूयॉर्क के क्षितिज को निहारते हुए अपनी शैंपेन की एक चुस्की ली। मैं 12 साल की उम्र में यहाँ आया था। मेरे पेट में गांठ पड़ गई। अपनी चाची के साथ रहने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मुझे पता है कि आंद्रे वास्तव में मुझे जानना नहीं चाहता है। ये सिर्फ छोटी मोटी बातचीत है, इससे पहले कि हम दोनों नशे में हो जाएं और नग्न हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल तक अकेले रहने के बाद मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज़्यादा अकेला हूँ। मेरी नज़रें उस पर हैं, लेकिन उसकी नज़रें परिदृश्य पर हैं। क्या तुम दोनों करीब हो? वह अपना सिर हिलाती है। कैसी वास्तव में मेरा एकमात्र परिवार है। तुम्हारा क्या? मेरा जबड़ा खुला रह गया, आंखें हमारे सामने के दृश्य पर उड़ गईं। यह मेरे बारे में बात करने का समय या स्थान नहीं है। हम यहाँ इसीलिए नहीं आए हैं। मैं एक बंद किताब हूँ, प्रिय। मैंने अपनी शैंपेन एक साइड टेबल पर रख दी और उसकी ओर मुड़ गया। बस इसी तरह हमारा एक दूसरे को जानने का सत्र समाप्त हो गया। हम यहाँ इसीलिए आए हैं। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसे फर्श पर फेंक दिया। सीधे बात पर आते हैं, है ना? वह मुस्कुराए। मैं सीधे उस बूथ में बात पर आना चाहता था, मैंने गुर्राहट के साथ कहा। मुझे लगता है कि मुझे उस ड्रेस के पैसे तुम्हें वापस कर देने चाहिए। क्यों? उसकी गर्दन के किनारे की नसें धड़क रही हैं और उसकी पुतलियां फैली हुई हैं क्योंकि उसकी छाती तेज गति से ऊपर नीचे हो रही है। क्योंकि मैं इसे तुमसे फाड़ देना चाहती हूँ। ये पुरानी चीज़।
वह खुद को देखती है, मुस्कुराहट से बचती है, जबकि वह हेम को खींचती है, अपने शरीर को थोड़ा हिलाती है। उसके स्तन उछलते हैं और वह मेरी ओर देखती है। जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो वह कराह उठती है। मैं उसके लिए जल रहा हूँ। उसके होंठ खुलते हैं जैसे कि वह कुछ कहने वाली हो, लेकिन मैं हमारे बीच की दूरी को पार कर जाता हूँ। मेरे हाथ उसके मुलायम कल में उलझ जाते हैं और मैं अपने होंठ उसके होंठों से टकराता हूँ। मैं उसे खा जाता हूँ और वह मेरे खिलाफ पिघल जाती है, कराहती है। भगवान, वह आवाज़ सीधे मेरे अंदर तक जाती है। मेरा दाहिना हाथ उसकी कमर पर चला जाता है और हमें तब तक मार्गदर्शन करता है जब तक कि वह खिड़की से चिपक नहीं जाती। मैं सिर्फ इतना ही चुंबन तोड़ता हूँ कि उसका शैंपेन का गिलास लेकर उसे एक तरफ फेंक देता हूँ, जिससे उसका सारा सामान कालीन पर फैल जाता है और फिर मैं उसके मुंह में फिर से समा जाता हूँ। अपनी जीभ को उसके निचले होंठ पर फिराते हुए मैं अंदर आने के लिए कहता हूँ और वह मुझे उसे तलाशने देती है। मैं लालची हूँ, वह जो भी देती है उसे ले लेता हूँ। और बस ऐसे ही मैं आदी हो जाता हूँ। वह मेरी शर्ट पकड़ती है और मुझे अपने से सटा लेती है। मेरी जांघ उसके बीच में चलती है, उसे जलता हुआ पाती है। मैं चाहता हूं कि वह मेरे खिलाफ घिसटती रहे और मुझे पता चले कि वह मुझे कितना चाहती है। हंसते हुए वह अपना सिर गिलास पर गिरा देती है और मैं उसके जबड़े उसकी गर्दन पर जाता हूं, चूमता हूं, काटता हूं, चूसता हूं, निशान लगाता हूं, दावा करता हूं, भले ही सिर्फ आज रात के लिए। क्या तुम्हें ये ज्यादा पसंद आएगा, लीला? मैं उसके पैरों के बीच पूरी तरह से खड़ा हो जाता हूं। उसकी ड्रेस लगभग कमर तक चढ़ गई है और मैं एक बार फिर झुकता हूँ, उसकी त्वचा को गुदगुदाने के लिए धीरे से फूंक मारता हूँ, उस कपकपी का आनंद लेता हूँ जो उसे मेरी बाहों में कांपने पर मजबूर कर देती है। तुम्हें ये कैसा लगा, लीला? मेरे कूल्हों के उसके अंदर घुसने पर उसकी सांस अटक जाती है, उसे यह महसूस करने के लिए मजबूर करती है कि वह मेरे साथ क्या करती है। उसके गर्म केंद्र के खिलाफ मेरी कठोरता, केवल उसकी पैंटी मुझे उसके द्वारा भीगने से बचा रही है। मुझे फिर से पूछने पर मजबूर मत करो। मैं अपनी जीभ उसकी गर्दन पर फिराता हूँ। वह खूबसूरती से मेरे खिलाफ झुकती है, उसके कूल्हे उठते हैं, उसके होंठों से एक कराह निकलती है क्योंकि मेरा इरेक्शन उसकी क्लिट को छूता है। कठोर, वह हौंफते हुए उसके कंधों को पकड़ती है। मैंने यही सोचा था। जब मैं अपने कूल्हों को घुमाता हूं तो वह अपने निचले होंठ को काटती है और मैं इस तथ्य को कोसता हूं कि मैं उन भरे हुए होंठों को बार बार काटना चाहता हूं। सिर्फ आज रात के लिए नहीं, बल्कि जब तक वह मुझे अनुमति देगी। लेकिन ये बात नहीं है। हम आज रात एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। हे भगवान, वह हौंफती है। मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, राजकुमारी। मैं उससे दूर जाने से पहले हंसता हूँ। उसकी छाती ऊपर उठती है, निप्पल उसकी ड्रेस के नीचे से झांकते हैं और उसकी गीली चूत के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अगर उसकी पैंटी पर वह गहरा धब्बा कोई संकेत है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। उसका पूरा रूप। अपनी ड्रेस उतारो। 2 बार कहने की जरूरत नहीं है। वह पतली स्पगेटी पट्टियों तक पहुंचती है और उन्हें अपने कंधों पर खींचती है। मेरी आंखें हर मिनट की हरकत का अनुसरण करती हैं क्योंकि मैं अपने मुंह और अपनी जीभ को उसके हाथों का अनुसरण करते हुए देखता हूं, जब वह धीरे धीरे अपने शरीर पर कपड़े को हिलाती है, जब तक कि उसके स्तन उजागर नहीं हो जाते, भारी और मुझे बुला रहे होते हैं। जब मैं अपने होंठ चाटता हूं तो उसकी जांघें आपस में जुड़ जाती हैं और मैं गुर्राता हूं। मैं उसका पूरा स्वाद लेना चाहता हूं। उसकी त्वचा के हर इंच को चूमना, चाटना, काटना। और मैं करूंगा बाद में। अभी के लिए मैं एक शो चाहता हूं। चलते रहो। उसकी ड्रेस उसके कूल्हों के चारों ओर इकट्ठी हो जाती है और वह अपने अद्भुत कर्व्स पर टाइट कपड़े को लाने के लिए हिलती है। जब वह अंततः फर्श पर गिरती है तो एक धीमी कराह मेरे मुंह से निकलती है। वह केवल एक लाल फीता थोंग और ऊंची एड़ी के जूते में रह जाती है। सुंदर, क्या तुम गेमर लड़के को दिल का दौरा देने की योजना बना रही थी? मैंने अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता होता कि तुम्हारे साथ क्या करना है। अच्छा हुआ कि तुम आसपास थे। वह बड़बड़ाती है, उसकी आंखें मेरे शरीर पर घूमती हैं, मेरी पैंट में उभार पर टिकी रहती हैं। उसका पैर फर्श से उठने लगता है। अगर वह मेरे पास आती है तो मैं अपना आपा खो दूंगा। इसलिए मैं उसे रोकने के लिए हाथ ऊपर उठाता हूँ। तुम जहाँ हो वहीं रहो। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, उसके पास जाने से पहले खुद को केंद्रित करता हूँ, अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं उसके सामने जाता हूँ और घुटने टेकता हूँ, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है जब मैं अपनी उंगलियां उसकी लेस वाली पैंटी के कमरबंद में डालता हूँ। ठीक यहीं, वह हाँफते हुए अपने कंधे के ऊपर से नीचे शहर को देखती है। ठीक यहीं, मैं उसकी पैंटी को उसकी जांघों से नीचे खींचता हूँ जब तक कि वे उसके टखनों के चारों ओर न जम जाएं। उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे लिए अपने पैर फैलाओ, बेबी। वह वैसा ही करती है जैसा उसे बताया गया था। उसके गाल गुलाबी रंग की एक प्यारी सी चमक से चमक रहे थे। ठीक उसी समय मेरी आंखें उसके शरीर से होते हुए उसकी चमकती हुई चूत पर उतरीं। मेरी जीभ मेरे होंठों को नम करने के लिए बाहर निकलती है। मुझे लगता है कि हम जूते पहने रहेंगे। वह एक नज़ारा है।
मैं झुकता हूँ और अपनी जीभ उसकी गीली परतों पर फिराता हूँ। वह चिल्लाती है, उसके हाथ मेरे बालों में धंस जाते हैं, दर्द की चुभन उस पल के आनंद को और बढ़ा देती है। मैं हंसता हूँ, वह हर जगह स्वादिष्ट है। बकवास, मैं बहुत आसानी से उसकी दीवानी हो सकती हूँ। मेरे मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं पहले से ही उसकी दीवानी नहीं हूँ। मैं उसके संवेदनशील शरीर को गुदगुदाने के लिए एक हल्की सांस छोड़ता हूँ, और उसकी त्वचा पर उभरे रोंगटे मुझे अपनी जीभ को उसकी क्लिट पर फिर से घुमाने से पहले ये सब फिर से करने के लिए मजबूर करते हैं। उसका पूरा शरीर कांप उठता है और उसका सिर वापस गिलास पर गिर जाता है। मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि पूरा मैनहट्टन मुझे ग्रह की सबसे खूबसूरत महिला को आनंद देते हुए देखता है। मैं चाहता हूं कि वे जाने कि वह मेरी है, पूरी तरह से मेरी। मैं ही उसे यह वासना महसूस करा रहा हूं, भले ही यह सिर्फ आज रात के लिए हो। मैं इसे धीरे धीरे करता हूं, दर्दनाक रूप से धीमा, उसकी चूत को ऐसे तलाशता हूं जैसे कि मेरे पास दुनिया का सारा समय हो। मैं उसे प्रताड़ित करना चाहता हूं, लेकिन यह मेरे लिए भी जुदाई है। मैं तब तक चाटता, चूसता और काटता हूं जब तक कि मुझे उसके कोर की लंबाई को धीरे धीरे चाटने का सही तरीका न मिल जाए, फिर उसके क्लिट को बाहर निकालकर उसे मेरे स्पर्श से तड़पने के लिए मजबूर कर दूं। वह मेरा साधन है और मैं इस शो को इसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाला उस्ताद हूं। मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं उसकी एक जांघ लेता हूं, उसे अपने कंधे पर रखता हूं, अपने हाथों को उसके नितंबों पर रखता हूं और फिर अपने होठों को उसकी क्लिट के चारों ओर लपेटता हूं और चूसता हूं। जोर से, वह इतनी जोर से कराहती है कि मैं कसम खाता हूं कि पूरी इमारत हिल जाती है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मेरी जीभ पर उसका स्वाद सबसे शुद्ध अमृत है जो मैंने कभी चखा है, और मेरे हाथों में उसका एहसास, उसका वजन, उसका स्पर्श मुझे पागल कर रहा है। जैसे ही मैं उसके चेहरे की ओर देखता हूं, उसकी आंखें मुझ पर होती हैं और बिना बहाए आंसुओं से चमकती हैं। और वह हांफती है। मैं उसकी मदद करने के लिए बहुत खुश हूँ, अपनी तर्जनी को उसके जांघों के बीच जमा हुए गीलेपन में फिराने से पहले एक हाथ को उसकी जांघ पर घुमाता हूँ, उसके प्रवेश द्वार को छेड़ता हूँ। कृपया, वह फुसफुसाती है, और यह सीधे मेरे लिंग तक पहुँच जाता है। मैं उसकी क्लिप को एक बार फिर चूसता हूँ और एक उंगली उसके अंदर डालता हूँ। उसके कूल्हे हिलते हैं और वह कराहती है, मेरे हाथ से रगड़ती है, जबकि मैं उसे अंदर बाहर करना शुरू करता हूँ। बकवास, अगर मेरी उंगली इतनी कसी हुई लगती है तो मेरा लिंग कैसा महसूस करेगा। जब मैं उसे चोटता हूं तो वह मुझे कसकर दबाती है, तो मैं कराहता हूं, गति बढ़ाता हूं। जब उसके कूल्हे मेरे साथ चलते हैं तो मैं एक और उंगली डालता हूं, उसे बहुत खूबसूरती से फैलाता हूं। मेरी उंगली के चारों ओर फड़फड़ाहट का मतलब केवल एक ही बात हो सकती है, वह करीब है। उसके स्तन कड़े और भारी दिखते हैं और मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूं, क्योंकि उसका बायां हाथ उसके पेट पर तब तक चलता है जब तक कि वह अपने स्तन को कप में नहीं भर लेती, कठोर निप्पल को दबाती है। बकवास, लीला। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराती हैं और मैं उसके खिलाफ कराहता हूं। अचानक मैं भूखा हो जाता हूं और मेरी जीभ पर उसके स्वाद के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं लालच से उसकी चूत को चाटना शुरू कर देता हूं। बहुत करीब, वह हांफती है। अपनी नज़र मुझ पर रखो। मैं अपनी जीभ से उसकी भक्षेप पर चक्कर लगाने से पहले उसकी जांघ के अंदरूनी हिस्से को काटता हूं। उसके पैर मेरे हाथों में कांप रहे हैं और जब मैं अपनी उंगलियों को उसके अंदर घुमाता हूं, उस मीठे स्थान को छूता हूं, तो उसका शरीर मानो हार मान जाता है। मुझे पता है कि उसे संभोग सुख कितना जोर से मिलता है, क्योंकि जब मैं अपनी उंगलियां उसके अंदर डालता रहता हूं तो वह मेरा नाम चिल्लाती है। मेरी आंखें कभी उसकी आंखों से नहीं हटती। मंत्रमुग्ध करने वाला, सम्मोहित करने वाला, व्यसनी। वह मेरे कंधों से चिपकी हुई है, खुद को सीधा रखने की कोशिश कर रही है। जब वह नीचे उतरती है तो उसकी सांस फूलने वाली पैंट ही एकमात्र आवाज़ होती है। उसके संवेदनशील शरीर पर एक आखिरी चुंबन के साथ मैं धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके अंदर से बाहर खींचता हूं और अपने पैरों पर चढ़ता हूं। मेरा शरीर उसके ऊपर ऊंचा होता है और मैं उसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में लेता हूं। बहुत सुंदर, मैंने अब तक देखी सबसे खूबसूरत चीज़। मैं नीचे जाता हूं और उसे ज़मीन से उठाता हूं और अपनी बाहों में लेता हूं, जहां वह फिट बैठती है जैसे कि वह यहाँ रहने के लिए बनी हो। वह चीखती है, अपनी नंगी टांगें मेरी कमर के चारों ओर लपेटती है। जब मैं उसे मास्टर बेडरूम में ले जाता हूँ, मेरी उंगलियां उसकी स्वादिष्ट गांड में धंस जाती हैं। यह अद्भुत था, वह आह भरते हुए कहती है, अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाती है। मैं हंसता हूँ और गुर्राता हूँ, बेबी, ये तो सिर्फ मुख्य व्यंजन था। आंद्रे मुझे बिस्तर पर लिटा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मुझे पता है कि मुझे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं एक अजनबी के सामने पूरी तरह से नग्न हूँ, और फिर भी जिस तरह से आंद्रे ने मेरी पूजा की, उससे मुझे शक्तिशाली महसूस हो रहा है। मैं अपनी कोहनी पर खुद को ऊपर उठाती हूँ और उत्सुकता से देखती हूँ कि कैसे आंद्रे अपनी सफ़ेद शर्ट उतारता है, जिससे मेरी त्वचा का रंग सांवला और मांसपेशियाँ उभर आती हैं, जिससे मेरा मुंह पानी से भर जाता है। मैं देखती हूँ कि वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है और मैं भौचक्की हो जाती हूँ। क्या मैं ये सवाल तुमसे पूछने के लिए नहीं बनी हूँ? मैं अपने नग्न शरीर पर नज़र डालते हुए कहती हूँ।
जब आंद्रे मुझे अपने अंदर लेता है तो उसके मुंह से एक कर्कश आवाज़ निकलती है और अब मुस्कुराने की बारी मेरी है। मैंने भी यही सोचा था। मैं अपने घुटनों पर बैठने और उसके पास पहुंचने से पहले हंसती हूँ। मुझे जाने दो। आंद्रे मेरे करीब आता है, अपने हाथों को मेरे चेहरे पर रखता है और मेरे होठों पर सबसे कोमल चुंबन देता है। मैं उसके होठों पर आहें भरती हूँ, उसकी खुशबू को सांसों में भरती हूँ और उसकी बेल्ट के बकल को पकड़ती हूँ। जब मैं उसकी पैंट खोलने की कोशिश करती हूँ तो आंद्रे मेरे जबड़े और गर्दन पर चुंबन जारी रखता है। वह उसके लिंग को बाहर निकालने के लिए उत्सुक है। मम्मा, जैसे ही मेरे पास जगह होती है मैं उसके बॉक्सर के अंदर पहुंचती हूँ और अपने हाथ को उसके मोटे लिंग के चारों ओर लपेटती हूँ। जब मैं उसे एक बार पंप करती हूँ तो आंद्रे सांस लेता है, अपने अंगूठे को टिप पर चलाता है और जब वह गीला हो जाता है तो कराहता है। मैं अपने अंगूठे को अपने होठों पर लाती हूँ और नमकीन स्वाद पर कराहते हुए धीरे धीरे प्रीकम को चाटती हूँ। लीला, वह कराहता है, अपना माथा मेरे माथे पर टिकाता है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी पैंटी से बाहर निकलो। आंद्रे मेरे बालों को खींचता है जिससे मैं उसकी ओर देखने के लिए मजबूर हो जाती हूँ और उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। उसका मुंह मेरे कान के पास आता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सावधान रहता। ओह हाँ, मैं दबाव डालती हूँ, फिर से उसके लिंग तक पहुँचती हूँ लेकिन वह पीछे हट जाता है। मैं लोगों को प्रताड़ित करने में बहुत अच्छा हूँ। जब वह अपनी पतलून के कमरबंद तक पहुँचता है और उन्हें नीचे खींचता है तो उसकी आंखें मेरे स्तनों पर झिलमिलाती हैं। अंततः वह खुद को पूरी तरह से मेरे सामने प्रकट करता है। जब मैं उसके लिंग को देखती हूँ तो मेरे मुंह से एक घुटी हुई आवाज़ निकलती है जो कठोर और सिरे पर चमक रहा होता है। मुझे पता था कि यह बड़ा है क्योंकि मैंने सचमुच इसे अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, लेकिन वास्तव में इसे देखना पूरी तरह से एक अलग मामला है। मैं अपनी जांघों के बीच पहुंचने की इच्छा से लड़ती हूँ क्योंकि मैं कल्पना करती हूँ कि वह मुझे झुका रहा है और तब तक मेरे अंदर धक्के मार रहा है जब तक कि मैं अपनी रिहाई के लिए चीख नहीं उठती। ऐसा लगता है कि आंद्रे मेरे विचारों की बहुत गंदी प्रकृति को महसूस करता है क्योंकि वह अपने लिंग तक पहुंचता है और धीरे धीरे खुद को हिलाना शुरू कर देता है। मैं तुमसे फिर से पूछूंगी, लीला, क्या तुम दृश्य का आनंद ले रही हो? कमीने। हाँ, मैं चिल्लाती हूँ क्योंकि मेरा खून तेज होने लगता है। मेरी छाती लाल हो गई है, मेरे निप्पल सख्त हो गए हैं और दर्द हो रहा है क्योंकि मैं आंद्रे को कुछ दर्दनाक स्ट्रोक के लिए खुद काम करते हुए देखती हूँ। मैं जोर से करने जा रहा हूँ, लीला। वह अपने लिंग को सहलाता है। मैं अपने होंठों से निकलने वाली कराह को रोक नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं इतने बड़े लिंग की सवारी करने की कल्पना करती हूँ। मैं अपना लिंग तुम्हारी स्वादिष्ट चूत में इतना अंदर तक डालने जा रही हूँ कि तुम खुशी से चीखने लगोगी। कोई अपने हुनर के बारे में बहुत आश्वस्त है, मैं बुदबुदाती हूँ, हालांकि मेरे शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि मैं पूरी तरह से उसकी दया पर हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तकिए के सहारे लेट जाती। उसके होंठ कोनों पर थोड़े से ऊपर उठते हैं। मुझे दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिस्तर पर चढ़ती हूँ, अपनी जांघों के बीच की चिकनी भावना से लाल हो जाती हूँ और अपनी आंखें आंद्रे पर रखती हूँ क्योंकि वह अपने लिंग पर काम कर रहा है। अपनी टांगें फैलाओ, बेबी। मैं शर्मिंदगी की भावना से लड़ती हूँ जो मेरी जांघों को अलग करते समय बढ़ती है, खुद को उसके सामने उजागर करती है। आंद्रे के चेहरे पर एक पीड़ा भरी अभिव्यक्ति है, जैसे कि वह अपनी खुद की बढ़ती रिहाई से लड़ने की कोशिश कर रहा है, और यह विचार मुझे अपनी जांघों के बीच में ले जाता है और अब और इंतजार नहीं कर सकता। बहुत ज़रूरतमंद हूँ। मैंने सिर हिलाया, मेरी उंगलियां मेरी क्लिट पर रगड़ रही थीं और मेरी पीठ झुक गई। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं यही हूँ, बेबी। वह बिस्तर पर चढ़ गया। मेरी कलाई पकड़कर उसने मेरी उंगलियां मेरी चूत से हटा दी और मेरे हाथ को मेरे सिर के ऊपर पिन कर दिया। मैं कराह उठी और उसने केवल मुस्कुराया और मेरा दूसरा हाथ लिया और उसे भी मेरे सिर के ऊपर पिन कर दिया। बहुत बेहतर है, वह बुदबुदाया। अब उन्हें वहीं रहने दो। नीचे झुकते हुए उसने अपनी जीभ मेरे दाहिने निप्पल पर फिराई। मैं चिल्लाई, उसके स्पर्श में झुक गई और पाने के लिए तड़प उठी। ऐसा लगता है कि यह आदमी मेरे दिमाग को पढ़ सकता है। वह मेरे स्तन को अपने मुंह में लेता है और चूसता है, अपनी जीभ को मेरे निप्पल पर आगे पीछे चलाता है। मैं उसके नीचे तड़प रही हूँ। कृपया, आंद्रे। और अब मैं भीख मांग रही हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने तुम्हें अभी तक प्रताड़ित करना बंद कर दिया है या नहीं। उसकी सांस मेरे निप्पल को गुदगुदाती है, लेकिन फिर वह अपने कूल्हों को हिलाता है और उसकी लिंग की नोक मेरे प्रवेश द्वार को छेड़ती है। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरत है। मैं मुश्किल से शब्द निकाल पा रही हूँ। मुझे पता है, बेबी। उसने मेरे गाल को सहलाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे पूछना होगा। मैं गर्भनिरोधक ले रही हूँ। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं कॉन्डोम पहनूं? अरे, वह इतना विचारशील क्यों है? वह मेरे लिए अलग रहना इतना मुश्किल बना रहा है। मुझे कॉन्डोम का इस्तेमाल न करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं साफ हूँ। मैं भी। अरे, शुक्र है क्योंकि मुझे तुम्हारे हर इंच को महसूस करने की ज़रूरत है। मैंने अपने पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटते हुए और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा।
मेरे चारों ओर एक हाथ लपेटते हुए आंद्रे मुझे अपने से सटाता है और धीरे धीरे अपने कूल्हों को आगे बढ़ाता है। जब वह मुझे खींचता है तो मैं थोड़ा से हट जाती हूँ और वह मुझे इतनी कोमलता से चूमता है कि मेरा शरीर शिथिल हो जाता है। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से ले रही हो, लीला। अपना चेहरा उसकी गर्दन में दबाते हुए मैं अपने हाथों को उसके बालों में घुमाती हूँ, जब वह इंच दर इंच मेरे अंदर प्रवेश करता है, जब तक कि वह पूरी तरह से मेरे अंदर समा न जाए। मैं पूर्णता से हौंफती हूँ, मेरे कूल्हे तुरंत उसके खिलाफ हिलते हैं और मेरी आंखें इस अनुभूति से घूम जाती हैं। भाड़ में जाओ, वह कराहता है जब मेरा शरीर उसके आकार के अनुसार समायोजित हो जाता है। वह लंबे समय तक इंतजार नहीं करता है जब तक कि वह लगभग टिप तक बाहर नहीं निकल जाता है, फिर धीरे धीरे वापस अंदर धकेलता है। हम दोनों हौंफते हैं और मैं एंड्रे के चेहरे को देखने के लिए दूर हट जाती हूँ क्योंकि वह एक बार फिर से बाहर निकलता है। उसके दांत ऐसे पीस रहे हैं जैसे कि वह खुद को रोक रहा हो, और जब वह फिर से मेरे अंदर घुसता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि मैं उसे जकड़ लेती हूँ। लीला, वह फुसफुसाता है। मैं बहुत भर गई हूँ, मैं कराहती हूँ, तकिए के सहारे झुकती हूँ। तुम बहुत तंग हो, वह चिल्लाता है। मेरे लिए इतनी जल्दी अपना भार न निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो गेम बॉय से बेहतर नहीं, मैं अपने कूल्हों को गोल करते हुए चिढ़ाती हूँ, उसके मेरे अंदर होने के एहसास पर कराहती हूँ। हम इस बारे में देखेंगे, आंद्रे मुझे चूमने से पहले बड़बड़ाता है। मैं तुरंत अपने होंठ खोलती हूँ, उसकी जीभ को मेरे मुंह में घुसने देती हूँ क्योंकि वह एक बार फिर मेरे अंदर घुसना शुरू कर देता है, अब थोड़ा तेज। तुम रेशम की तरह महसूस करती हो, लीला, वह मेरे होंठों के खिलाफ कराता है। मुझे और चाहिए, जो चाहो ले लो। वह मुझे कंधों के नीचे से पकड़ता है और मुझ में घुस जाता है, उसका लिंग मेरी संवेदनशील आंतरिक दीवारों को छूता है। यह आनंद ऐसा है जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया है और मैं इसे तृप्त नहीं कर सकती। अपने नाखूनों को उसकी पीठ की सख्त मांसपेशियों पर चलाते हुए मैं आंद्रे के मेरे ऊपर होने के एहसास का आनंद लेती हूँ। शुद्ध पुरुष शक्ति जो उसमें से निकलती है जब वह मुझ में धक्के मारता है, और हर धक्के के साथ वह जो आवाज़ निकाल रहा है उससे मुझे पता चलता है कि वह भी उतना ही करीब है जितना कि मैं चरम पर पहुंचने के लिए हूँ। जोर से मैं हांफती हूँ। मैं अपनी एड़ियाँ उसकी गांड में गड़ाती हूँ, उसे और भी गहराई तक धकेलती हूँ और ज़्यादा की ज़रूरत महसूस करती हूँ। मैं आंद्रे के हर धक्के का सामना करती हूँ, जैसे जैसे मेरी उत्तेजना बढ़ती है हमारी लय बेताब और भूखी होती जाती है। ओ बकवास, मैं कराहती हूँ क्योंकि मेरा चरमोत्कर्ष हावी होने की धमकी देता है, मेरे पैर आंद्रे की कमर के चारों ओर कांपते हैं। चलो बेबी, मुझे महसूस करने की ज़रूरत है कि तुम मेरे लंड के चारों ओर कैसे आती हो जब मैं तुम्हारे अंदर गिरता हूँ। आंद्रे मेरे कान के नीचे की जगह को चाहता है जिससे मैं कांप उठती हूँ। उसके गंदे शब्दों ने मुझे चरम पर पहुंचा दिया है और मैं खुद को और रोक नहीं पा रही हूँ। मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है जब मेरा चर्मसुख मुझे मिलता है, मेरी योनि आंद्रे के चारों ओर कस जाती है और आनंद की लहरें मेरे अंदर फैल जाती हैं। आंद्रे मेरे अंदर धक्के लगाना जारी रखता है, वह अपनी रिहाई की तलाश में अपनी हरकतें ढीली कर रहा है। मैं आ रहा हूँ, आंद्रे घुरघुराहट करता है, वह मुझ में इतनी जोर से घुसता है कि बिस्तर दीवार से टकरा जाता है। मैं चिल्लाती हूँ, मेरे कूल्हे हिलते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आंद्रे मुझ में समा रहा है। मैं विस्मय से देखती हूँ कि वह आ रहा है, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल रही हैं, ज़रूरत से इतनी भारी कि उसका शरीर मेरी उंगलियों के नीचे कांप रहा है। हे भगवान, मैं हांफती हूँ क्योंकि वह आखिरकार मेरे ऊपर स्थिर हो जाता है। वह अद्भुत था, वह अपना चेहरा मेरी गर्दन के मोड़ में दबा लेता है। मैं ऐसा हमेशा कर सकती हूँ, मैं खुद को रोकने का मौका मिलने से पहले ही बोल पड़ती हूँ। बकवास, मैं तनाव में हूँ, अपरिहार्य जाने का समय, बातचीत की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन आंद्रे केवल अपनी नाक से मेरे जबड़े को हिलाता है, उसके बाल मेरे गाल को छूते हैं और मेरे मुंह के कोने को चूमता है। मैं दूसरे राउंड के लिए तैयार हूँ। तीसरे राउंड के बाद हम दोनों थक चुके हैं और ठीक होने के लिए एक साथ उलझे हुए हैं। मैं थका हुआ हूँ लेकिन स्वादिष्ट रूप से संतुष्ट हूँ। एक फ़ोन बजना शुरू होता है और आंद्रे तुरंत बिस्तर से बाहर आ जाता है। मुझे तुरंत उसके शरीर की गर्मी की याद आती है जो मेरे बगल में लिपटा हुआ है, लेकिन मैं अन्यथा अभिनय करने की कोशिश करता हूँ, उठकर बैठ जाता हूँ और अपने चारों ओर चादर लपेट लेता हूँ, जबकि मैं देखता हूँ कि आंद्रे अपने बॉक्स खींचता है और अपना फ़ोन ढूंढता है। हाँ, दूसरी तरफ से एक दबी हुई आवाज़ आती है, एक पुरुष और आंद्रे के कंधे तनावग्रस्त हैं। मुझे लग रहा है कि यह मेरे जाने का संकेत हो सकता है, भले ही वह आखिरी चीज़ हो जो मैं करना चाहता हूँ। मैं वहीं रहना पसंद करूंगी और उस आदमी की मांसपेशियों को अपने अंदर समाहित करूंगी जिसने मुझे मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन सेक्स दिया है, क्योंकि एक बार जब मैं उस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगी तो मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन मुझे पता है कि यह सबसे अच्छा है। पीछे छूटने वाले नहीं, बल्कि दूर जाने वाले बनो। फिर कभी नहीं। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आंद्रे अपने कंधे के ऊपर से मेरी तरफ देखता है और बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए अपना सिर हिलाता है। हाँ, सर, कितना जरूरी है? वह मुझसे एक बार फिर मुंह फेरते हुए पूछता है।
ठीक है, मैं 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती हूं क्योंकि आंद्रे फ़ोन रखता है और बिस्तर पर मेरे बगल में बैठ जाता है। मैं अपनी आंखों को उसके मजबूत, मांसल कंधों पर घुमाती हूं, अपनी त्वचा पर उसकी उंगलियों के काल्पनिक स्पर्श को महसूस करती हूं। जब वह मेरी तरफ देखता है तो मैं कांप उठती हूं, मेरे गाल गर्म हो जाते हैं। मुझे कुछ निपटाना है। वह आह भरता है, मेरे गाल को सहलाता है, अपना अंगूठा मेरे निचले होंठ पर फिराता है। ठीक है, मैं अपना सामान ले आता हूँ। मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, लीला। उसकी आंखें मेरे होठों पर झपकती हैं। अभी तो हमने शुरू ही किया है। मैं अपनी जांघों को आपस में भींच लेती हूँ, उनके बीच पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है, और सेक्स के बारे में सोचकर। अपने लिए रूम सर्विस मंगवा लो, जो भी तुम चाहो, और बगल में एक जकूज़ी बात है। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा। तुम कहाँ जा रही हो? अब तक आधी रात हो चुकी होगी, निश्चित रूप से उसे कार्यालय में नहीं बुलाया जा रहा होगा, या जहां भी वह काम करता है। मुझे ये पसंद नहीं आया कि वह फ़ोन के दूसरी तरफ जो भी था, उस पर कैसे तनाव में था। जानना है, बेबी? वह मेरे माथे पर एक चुंबन दबाने के लिए आगे बढ़ता है। जब मैं जाऊं तो कुछ भी शरारती मत करना। वह मुस्कुराता है। अगर शरारती होने से उसका मतलब है कि वह बहुत ज़्यादा आइसक्रीम ऑर्डर करे और 6 लोगों के लिए पर्याप्त बड़े टब में उसका मज़ा ले, तो मुझे प्रिंसिपल के दफ्तर में ले जाया जाना चाहिए। यहाँ दीवार पर एक टीवी भी है और मैं अपने मिंट चॉक चिप का मज़ा लेते हुए रियल हाउसवाइव्स ऑफ बेवरली हिल्स के कुछ रीरन में मशगूल हो जाती हूँ। ओह हाँ, ये किसी गेमर लड़के के बेसमेंट से कहीं बेहतर है। बहुत बुरा हुआ कि मेरा यहाँ समय खत्म हो रहा है।